आ रही है। ओके, थैंक यू। हमने कल पढ़ा था ठीक कि है। डॉक्टर बॉब। हो गया प्रिंसिपल जी, मैं शुरू करूं? ओके ओके, हाँ सर, करें प्लीज। हाँ, थैंक यू। हमने कल पढ़ा था कि डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू के बीच की जो एक ये साझेदारी थी, इसको बोला वर्किंग अलायंस, यानी कि एक गठबंधन था। एक इनका साथ में जो सहस्थापक के रूप में एस्टेब्लिश हुआ, यानी कि इसका जो स्थापन हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि दोनों में एक दूसरे के प्रति कुछ गुण थे जिनको वो कॉम्प्लीमेंट करते थे बड़े खूबसूरती के साथ। यानी कि जो बिल डब्ल्यू में कुछ एक दो कमियां या खामियां थी, उनको डॉक्टर बॉब पूरा करता था उसमें हस्तक्षेप करके। और वैसे ही डॉक्टर बॉब में जो थोड़ा सा किसी चीज को लेके हिचक आती थी, तो बिल डब्ल्यू आगे बढ़ता। तो दोनों की साझेदारी बोलो, गठबंधन बोलो, भाईचारा बोलो, वो एक इतना शक्ति प्रदान किया उसने ए के शुरुआती दिनों में कि कहने को आया है कि एक डिवाइन इंटरवेंशन था इन ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ दीज टू मैन, यानी कि ईश्वर के रहस्यमय तरीकों के जरिए ईश्वर का इसमें हाथ था कि इन दोनों को साथ में लाने का। और हमने जो घटनाएं देखी हैं जिसकी वजह से ये दोनों मिले, उससे साफ पता चलता है कि ईश्वर का हाथ था। एक डिवाइन पावर जो थी वो काम कर रही थी दोनों को साथ में। ऐसी बात नहीं थी कि दोनों में दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं आता था, डिफरेंस इन ओपिनियन होते थे, एक दूसरे की बात से वो हमेशा राजी नहीं होते थे, उनकी अलग अलग राय होती थी किसी भी चीज को लेके। लेकिन कभी इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से इन दोनों के बीच में टकराव नहीं आया, और दोनों के बीच में हमेशा मिल जाते थे और आगे बढ़ते थे, जिससे कि ए भी ठीक से अपने पैर जमा पाए और आगे बढ़ा। तो ये जो भाईचारा था, गठबंधन था, साझेदारी थी, और दोनों में जो गुण थे या और अवगुण थे, दोनों को वो कैसे काउंटर करते थे और कैसे मिलजुल के काम करते थे, वो एक मिसाल वाली बात है। दोनों में यंग बॉब, यानी कि बॉब का बेटा जो बोलता था, दोनों में एक तालमेल था। हाँ, कि हालांकि एक ही चीज को दूसरी नजरियों से देखते थे, लेकिन उस चीज के बारे में कभी टकराव नहीं होता था, बल्कि उन दोनों का जो एक यूज द वर्ड मैश वेरी ब्यूटिफुली, यानी कि जो उसमें जो गलत बातें थी और जो अच्छी बातें थी, उनको अलग अलग मैश यानी कि छान लिया जाता था, छन्नी में से निकाल के, ताकि जो अच्छी चीज थी, उसका जो अच्छा सार था, वो निकल के बाहर आए और वो एक ही परंपराओं का हिस्सा बने। अब आगे मैं पढ़ने जा रहा हूँ पेज 155 के लास्ट पैराग्राफ से, जैसे कि अभी बताया गया कि सुपरफिशियली बिल एंड बॉब हैड मच इन कॉमन। सुपरफिशियली यानी कि बाहरी सतह से अगर देखा जाए तो बिल और बॉब के काफी उनमें समानता थी। क्या थी कि दोनों लंबे थे, दोनों वर्मोंट जिले के रहने वाले थे, बोथ वर टॉल वर्मोंटर्स, बोथ वर पॉलिटिकल कंजर्वेटिव्स। बिल opposed government intervention in business, and Bob anticipated a dark future for doctors in an impending age of socialized medicine. यानी कि राजनीति को लेकर दोनों की राय जो थी वो एक सी थी, कंजर्वेटिव से, यानी कि कुछ किसी हद तक वो सरकार की जो नीतियां थी उससे सहमत नहीं थे। बिल डब्ल्यू एक बिजनेस वर्ल्ड का आदमी था, इसलिए वो जो व्यवसाय क्षेत्रों में सरकार जो हस्तक्षेप कर रही थी उससे वो सहमत नहीं थे। और सोशल मेडिसिन से डॉक्टर बॉब सहमत नहीं थे कि ऐसा होगा तो डॉक्टरों का जो भविष्य है वो उज्जवल नहीं है, वो अंधेरे में है। बोथ वर कंपैशनेट, यानी कि बहुत वो दोनों दयालु थे, काइंड थे, जनरस थे, बड़े दिल के थे इन शेयरिंग व्हाट दे हैड विद अदर्स। जो उनके पास था वो औरों के साथ बांटने में हमेशा अग्रसर रहते थे। बोथ वर ड्रॉन टू स्पिरिटिज्म एंड टू एक्स्ट्रा सेंसिटिव फिनोमेना, यानी कि दोनों में एक ऐसी आध्यात्मिकता थी कि आध्यात्मिकता की बातें और एक्स्ट्रा सेंसिटिव फिनोमेना, यानी कि जो चीज सामने आ रही है उसके अलावा में एक अंदरूनी आवाज निकल के आती थी। दे हैड अ कॉमन इंटरेस्ट इन मेडिकल मैटर्स। जहां तक मेडिसिन का सवाल था, डॉक्टर बॉब तो थे डॉक्टर, डॉक्टर बॉब वाज अ प्रोफेशनल, एंड बिल एज अ लेमैन हु ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम फॉर्म close ties with the world of medicine.
और बिल डब्ल्यू का मेडिसिन के साथ संपर्क इतना था कि वो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में पेपर भी पढ़ा उन्होंने, और कई डॉक्टरों के साथ, डॉक्टर टाइबो, डॉक्टर कार, जैसे हमने एक टर्म्स ऑफ एज में पढ़ा है, उनके साथ उनका बड़ा घनिष्ठ निजी संपर्क रहा। स्टार्टिंग में डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ मेडिसिन के जो एस्पेक्ट्स थे, खासतौर से अल्कोहलिज्म के बारे में उनको समझना, उनके बारे में बात करना, उनके बारे में लिखना, और उनके उनके बारे में लोगों को प्रचार करना, ये चीजें जो थी, ये बिल डब्ल्यू इस तरीके से मेडिसिन के साथ बड़ी नजदीकी से जुड़े रहे। Each had a difficulty of completing his formal education. Although Bill's school troubles were rooted in emotional vicissitudes, never made a major problem for Dr. Bob. Each man devised nicknames for his friends. देखो दोनों की जो शिक्षा थी उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया था, थोड़ी सी तकलीफ वाली वो एक दौर था उनका। बिल का जहां तक सवाल था, उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे बिल डब्ल्यू के, वो अपने नाना के साथ रहे, एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना, स्कूल कंप्लीट नहीं कर पाना, फिर उनकी जो रोमांटिक इंक्लिनेशन थी, बर्था जो लड़की थी उसका अचानक निधन हो जाना, उसकी वजह से उनको एक डिप्रेशन में चले जाना, तो ये सब चीजें आई, हमने जैसे पढ़ा है बिल डब्ल्यू की जिंदगी में, जिसकी वजह से वो अपनी फॉर्मल एजुकेशन जो है वो ठीक तरह से पूरी नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर बॉब का जहां तक सवाल था, वो शराबीपन से और शराब के सेवन से इतना झेल रहे थे कि बार बार उनको अपना कॉलेज, अपना मेडिकल इंस्टीट्यूट चेंज करना पड़ा था, और समय से ज्यादा उन्होंने टाइम लगाया अपना डॉक्टरी पूरी करने में। तो कारण चाहे अलग अलग रहे हों, लेकिन अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा पूरी करने में दोनों को कई कठिनाइयों का सामना करना। Each man devised nicknames for his friends. अपने दोस्तों को पेट नेम्स देते थे। Each had simple tastes, यानी कि उनकी जो चाहते थी बहुत सरल सी थी, and each disliked pretense and phonies of any sort. यानी कि ये झूठे दिखाते आडंबरे लोग जो मुखौटा पहन के घूमते थे, इन दोनों से, दोनों ये डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू इन दोनों को नापसंद करते थे। बोथ वर हाईली इंटेलिजेंट, और सबसे अंत में लिखा हुआ कि दोनों, इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों जो थे वो बुद्धिमान थे। But there was a marked contrast between the two. ये तो हो गई समानता है क्या, लेकिन दोनों में फर्क भी थी। क्या फर्क था? Roy Y, an old timer in Texas and later Florida, described it this way. Both said they could just be members of A. Dr. Bob, going to the meetings at King's School, would sneak into the back and nobody would know he was there. अब इन दोनों के लिए, क्योंकि वो स्थापक थे, तो एक सामान्य मेंबर के जैसे वो ए की मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पाते। दोनों कहते थे कि हम सिर्फ केवल ए के मेंबर हों, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो ए के स्थापक थे, तो जहां जाते थे वो उनके ऊपर प्रकाश आता था, रोशनी उनके पास लाइमलाइट में रहती। दोनों के लिए मुश्किल था कि वो केवल मेरे और आपके जैसे ए के मेंबर बन के रहे, दैट्स इट। तो डॉक्टर बॉब जब जाते थे तो चुपचाप बैठ जाते, मीटिंग के अंदर जाके और पीछे वाली बेंच पे, कुर्सियों पे बैठ जाते थे। तो वो ये नहीं चाहते थे किसी को पता चले, और एक अन्य ए, सामान्य ए मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड करे और अपने वहां से निकल जाए। If Bill came to the same meeting, he would make sure he knocked over a chair. Bill loved the language. Bill इस लिहाज से अलग से थे, वो अगर किसी मीटिंग में जाते थे तो वो चाहते थे कि लोग उनको पहचाने, पता चले हाँ ये बिल डब्ल्यू आए जो स्थापक है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, उसको देखे, उसके बारे में बात करें और उसके ऊपर रोशनी पड़े मीटिंग में, लोग नोटिस करें कि बिल डब्ल्यू साहब मीटिंग में आए हैं। और अगर ऐसा नहीं होता था तो हमने इतिहास के कुछ घटनाओं में पढ़ा है, जहां तक मुझे याद है, राजेश के साथ हमारे साथ ज्यादा शेयर कर सकते हैं इसके बारे में, वो डिस्टर्ब हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, भैया मैं मीटिंग में गया, किसी ने पहचान ही नहीं मेरे को, मैं किसी ने देखा ही नहीं। कई बार ऐसा होता था कि लोग नहीं पहचान पाते थे कि बिल डब्ल्यू आया मीटिंग, तो वो इस चीज को लेके बड़े परेशान, डिस्टर्ब से हो जाते थे, वो विचलित हो जाते थे जब ऐसा होता है। डॉक्टर बॉब ऐसे नहीं थे, वो चाहते थे कि चुपचाप मीटिंग में बैठे पीछे जाके और अपना मीटिंग समाप्त करके घर आ जाए, किसी को पता नहीं चले कि वो डॉक्टर बॉब है, कोई बात नहीं। बिल डब्ल्यू उस लिहाज से थोड़ा सा फर्क। While Bill would never have actually done anything so crude, it is certainly true that he drew the attention of others. He was never a bystander for long. People noticed him. हालांकि वो कुछ ऐसा
क्रूड यानी कि कोई ऐसी घिनौनी बात नहीं करेंगे जिससे वो अपने ऊपर लोगों का आकर्षण जो है वो उसको ड्रॉ इन करे अट्रैक्शन को। लेकिन वो एट द सेम टाइम वो जहां भी जाते थे तो वो चाहते थे कि वो लाइमलाइट में आए, पीपल उनको नोटिस करें और उनके उनसे पूछे, उनके बारे में बात करें और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने। उनकी दिली ख्वाहिश अंदर से यही थी। He was impressed by and impressed people of achievement in time. His circle of acquaintance and friendship would include distinguished people from many fields. But by his own admission, he was a power driver, a quality totally alien to his part. फिर जब जो थे लोगों से मिलते थे, उनका एक दिली ख्वाहिश रहती थी कि वो जो समाज के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण लोग हैं उनके साथ वो संपर्क में आए, उनसे बातचीत करे, उनके साथ एक रिश्ता बने। डॉक्टर बॉब इस लिहाज से बिल्कुल फर्क थे। वो ये नहीं चाहते थे कि वो लाइमलाइट में है, ज्यादा लोगों से उनका मेलजोल नहीं था, ज्यादा वो बात नहीं करते थे। इस लिहाज से जो था दोनों सहस्थापक हमारे एक के, इनमें ये विभिन्नता दोनों अलग। Dr. Bob had little interest in the limelight. He gave a few public talks a day, nor evidently did he ever take charge of personal conversations as Bill sometimes did. यानी कि बातचीत करने में, लोगों के साथ वार्तालाप करने में, एक कॉन्वर्सेशन शुरू करने में डॉक्टर बॉब थोड़ा से पीछे हटते थे। लेकिन बिल जो था हमेशा अग्रसर होके आगे आके लोगों बहुत ज्यादा मिलनसार थे, बात करने में ज्यादा वो माहिर थे, वो ये हुनर था लोगों से बात कैसे करते हैं, आर्टिकुलेट ज्यादा थे। Doc had such a great quiet way, said an admirer. He had sense of humor, but was not able to bring it out in other people as Bill. यानी कि एक चीज होनी और उसको बाहर निकाल के लोगों के सामने जाहिर करनी, उसका प्रदर्शन करना, दोनों बातें विभिन्न है। तो डॉक्टर बॉब को भी बोलना आता था, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी था, लेकिन वो उस चीज को बाहर लाके लोगों के साथ एक सामाजिक मोर्चे पे, यहाँ पे थोड़ी सी डॉक्टर बॉब जो थे वो चुप रहते थे। Doc was a great listener, लेकिन listener अच्छे थे, सुनते थे। I never heard him talk to that much, लेकिन बोलते कम। Bill was a great talker and a great listener too. Bill जो थे, वो जिसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब होता है, यानी वो बोलने के जबान के धनी थे, बहुत बोलते थे और बहुत सुनते भी। Bill really listened with ears open. He knew what he was saying. लगता नहीं था, लेकिन बिल जो थे वो कान हमेशा खुले रहते थे और ऐसा लगता नहीं था कि वो बात सुन रहे हैं। इतना हमेशा के कान खुले रहते थे, किसी की भी बात सुनने में, सुनते थे और समझते थे। थोड़ा सा और लूंगा प्रेमचंद ताकि इसका ये बात जो पार्ट। इन एडिशन टू बीइंग a talker and listener, Bill was also a writer and a planner. बिल में क्या फर्क था? बिल जो था वो बात सुननी और बात बोलनी एक बात होती, लेकिन बिल अब के साथ एक लेखक भी, मोस्टली स्टोरी राइटर, स्टोरी टेलर, बट राइटिंग अच्छी थी। उसके ऊपर उन्होंने काम भी किया था अपने स्कूल के दिन और वो उसमें माहिर एंड अ प्लानर, यानी योजनाएं बनाने में भी बिल हमेशा आगे रहता। एंड नाइदर एक्टिविटी इंटरेस्टेड डॉक्टर बॉब। डॉक्टर बॉब ना लिखते थे और ना ही योजनाएं बनाने में आगे जाके वो ज्यादा इसमें माहिर। डॉक्टर बॉब however furnished ideas and sound judgment that found their way into Bill's writings. डॉक्टर बॉब के अपने जो उनके जो आदर्श थे और उनके जो चीजों को देखने का नजरिया था, वो चीजों को जिस तरीके से परखते थे, वो बिल डब्ल्यू जो थे वो उससे काफी इम्प्रेस थे और बिल डब्ल्यू के लेखकों में डॉक्टर बॉब का ये नजरिया देखने को मिलता है। डॉक्टर बॉब समटाइम्स गॉट बिल टू चेंज हिज माइंड और एक्टेड एज अ बिली कॉन्ट्री। बिल जो था वो आजाद सोच का आदमी था, काफी जोखिम में भी उठाता था, वॉल स्ट्रीट का बैकग्राउंड से आया था, रिस्क टेकिंग एंड प्लानिंग एंड गोइंग इनटू न्यू वेंचर्स काफी करते थे। लेकिन डॉक्टर बॉब जो थे उनको संभल के रहने के लिए, जहां वो ज्यादा ज्यादा तेज और आगे दौड़ने की कोशिश करते थे, तो कहता है डॉक्टर बॉब समटाइम्स गॉट बिल टू चेंज हिज माइंड और एक्टेड एज अ ब्रेक ऑन इट, यानी कि उनके जो फैसला कर लिया उन्होंने, उन पे एक बार फिर सोचते, जल्दबाजी मत कर, और कई दफे वो ब्रेक लगाते थे, यानी कि उनको बोलते थे थोड़ा सा ठहराव लाओ और सोच समझ के आगे। He also gave Bill the strongest kind of support on projects he believed were needed. और जहां पे जरूरत थी कि बिल डब्ल्यू को एक साथ की, एक साझेदारी की, एक शक्ति प्रदान करने की जरूरत है किसी भी अभियान में,
तो वहां डॉक्टर बॉब हमेशा उनके साथ थे, उनके समर्थन में रहते थे और उनका हाथ थाम के उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन और शक्ति थे। मिसाल के तौर पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस बिग बुक के प्रकाशन का जहां तक सवाल है, वॉज टू बी प्राइम एग्जाम्पल। ये एक सही उदाहरण रहेगा इस बात का कैसे दोनों ने मिलके एक ही अभियान के प्रति काम किया, पूरी सहमति के साथ। Although the ACRON members would endorse the venture by only one vote, Dr. Bob was strongly behind it and gave Bill warm encouragement and approval during some of his darkest moments, when the project seemed permanently stalled. जब ऐसा दौर आ गया था, जैसे कि हम पढ़ते हुए आए एक दस्तावेज में भी, बिग बुक के प्रकाशन के बाद में, इस किताब में भी आगे पढ़ने को मिलेगा, तो एक दफे थोड़ा सा मायूसियत और थोड़ी सी एक हिचक सी आ गई थी, थोड़ा सा ये पूरा अभियान जो था जब खटाई में पड़ रहा था, उस टाइम डॉक्टर बॉब जो थे वो बिल के साथ रहे, उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया, उनके साथ रहे ताकि इस अभियान को पूरा ले जाए, क्योंकि काफी इसके विरोध में भी एक दल बन गया था और इस किताब को छापने का जो एक प्रक्रिया थी, चाहे वो आर्थिक मुद्दे हो, चाहे वो सामाजिक मुद्दे हो, चाहे वो इस किताब को लिखने के बारे में कुछ डिफरेंसेस आई थी बीच में, कुछ टकराव हुए थे ए मेंबर्स के बीच, डॉक्टर बॉब हमेशा बिल डब्ल्यू के साथ रहे और इस किताब को छापने में, उसको अपने अंत के अंजाम तक लाने के लिए, हमारी जो बिग बुक है जो एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण हिस्सा है कॉलेज एनोनिमस के प्रोग्राम का, उसमें डॉक्टर बॉब ने हमेशा बिल डब्ल्यू का साथ दिया। तो कैसे ब्यूटीफुली इस राइटिंग में, मैं यहाँ पे स्टॉप ओवर फॉर टुडे, टाइम भी हो गया, कैसे इस पूरे एक इतिहास में जो डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू की जो साझेदारी थी, उनका गठबंधन था, उनका साथ था, पार्टनरशिप थी, वो कैसे एक इसमें एक डिवाइन इंटरवेंशन था और कैसे ये बहुत जरूरी थी, और कैसे दोनों के जो सिमिलैरिटीज थे और डिफरेंसेस थे, समानताएं क्या थी और विभिन्नताएं क्या, दोनों के बारे में हमने आज बात करी, और दोनों का मिलके एक जो मिश्रण बना संस्थापकों का दोनों का, वो एक उस समय के इतिहास के लिए और उस समय कितना जरूरी था कि दोनों ही अन्य प्रकार के लोग किस तरह से भगवान अपने रहस्यमय तरीकों से दोनों को साथ में लाए और कैसे दोनों ने मिलकर अपने गुणों और अवगुणों के साथ ए का स्थापन किया और आज ए है जहां पर मैं यहाँ पे आज स्टॉप ओवर फॉर टुडे, and the topic of sharing today will be the partnership, the alliance of our co-founders, Dr. Bill and how beautifully they complemented each other in the formation of A in its early years. Thank you, Premchand ji. Back to you. थैंक यू अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी प्लीज। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अजीत शराबी हूँ। थैंक यू शेन जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली दोनों ही हमारे को फाउंडर के क्या क्या उनके अंदर खूबियां थी उसके बारे में, और सारा बिल डब्ल्यू ने ना, ऐसी कोई चीज नहीं जो बिल ने छुपा ली हो हम लोगों से। खासकर लीडरशिप की जो क्वालिटी है, वो लीडरशिप के लिए जो आर्टिकल लिखा बिल ने, उसमें हर एक ये चीज आ जाती है। तो मेन चीज क्या है कि देखो जी, सिमिलरिटी क्या थी भाई, दोनों लंबे थे, दोनों बरमोट से आते थे। अच्छा, शराबी दोनों क्यों? हर एक शराबी का जो बैठी हुई सरकार होती है ना, उससे प्रतिरोध रहता है भाई साहब। पता नहीं, देखो कैसे, मतलब मेरे को कई बार ये चीज नहीं समझ लगती है कि मैंने बहुत कम शराबी देखे कि वो जो मतलब जो गवर्नमेंट बैठी है उसकी आलोचना ना कर रहे। अच्छा, शराबियों का ना गिरती हुई पार्टी, मतलब हारे हुए व्यक्ति के साथ बड़ा वो रहता है बेचारों का। अच्छा, खुद भी हताश निराश लोग होते हैं, तो मतलब जो हारे हुए लोग होते हैं ना, उनके साथ सेम उनका था कि दोनों का गवर्नमेंट की नीतियों के खिलाफ बड़ी परेशानी रही। हालांकि बिल के तो यार रिलेशन बड़े वंडरफुल रहे, जैसे अतुल जी ने कोट करा 1944 मेडिकल सोसाइटी में, स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क में एनुअल मीटिंग में पेपर पढ़ना कोई छोटा मोटा काम थोड़ी था। और 3 दुनिया के सबसे बड़े फिजिशियन, डॉक्टर हैरी टैबॉट, कैलिबर कौर, फॉस्टर कैनेडी, उठ के तालियां बजी थी भाई साहब। और एक शेरों का दलाल पड़ रहा है, मतलब एक ऐसी एसोसिएशन जो यूएसए की एसोसिएशन ऐसे नहीं थी भाई साहब। 1944 में तो ऐसी थी कि उनके द्वारा लिखा गया पूरे जगत के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए फरमान बन जाता था
जो मेडिकल साइंस वहां की बोलती थी, और यहाँ पर फॉलो ही होता था बाकी पूरी दुनिया में। और उसके बाद 1949 में अमेरिकन साइकिस्ट एसोसिएशन ने सेम, मतलब देखो जी, चाहे डॉक्टर सिल्कवर्थ के साथ रिलेशन वाली बात हो, डॉक्टर सिल्कवर्थ को क्यों लगा, क्यों बिल पे इतना काम लगा करने, क्यों बिल के अंदर वो चीज लगी निकलने, क्योंकि जो बिल की बातें थी वो बड़ी वंडरफुल थी। अब ये बार बार वर्ड आएगा, पार्टनरशिप और रिलेशनशिप, और बिल ने डिस्क्राइब करा है भाई साहब दोनों वर्ड को। मुझे कुछ भी बाहर से डालने की जरूरत नहीं है अगर मैं अपने लिटरेचर को देखूं। पार्टनरशिप क्या है कि भाई साहब आप भी काम कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, मतलब 50 आपने करा 50 मैंने करा, पार्टनरशिप होगी। या 30 आपने करा 70 मैंने करा, पार्टनरशिप होगी, प्रॉफिट ऐसे डिवाइड हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जिसमें 0 आपने करा 100 मैंने करा तो भी बराबर चल रही है। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है, किसी ने 20 करा किसी ने 80 करा, जैसे हम परिवारों के बारे में बोलते हैं कि भाई साहब रिलेशनशिप तो कैसे चलेगी, रिलेशनशिप तो ऐसे चलेगी 0 और 100 है तो भी चलेगी। इनके दोनों के बीच में रिलेशनशिप और पार्टनरशिप, और दोनों को बड़ा अच्छे तरीके से कई आर्टिकल में जिक्र आ जाता है कि रिलेशनशिप क्यों थी, कि चाहे वो 0 कर रहा है या 100 कर रहा है, या वो 100 कर रहा है या 0 कर रहा है तभी चल रही है। और पार्टनरशिप भी तो भाई साहब वो भी कर रहा है ये भी कर रहा है। एक आदमी जो है वो चलो स्टेपिंग में लग गया है, एक आदमी लिटरेचर में लग गया है, वे दोनों आदमी ने अलग अलग फील्ड को पकड़ा है। दोनों के उसमें कुछ नहीं है। डॉक्टर बाबू ने 24 आवर के लिए एक ही काम, शराबी को उठाओ, इलाज करो, ये में पहुंचाओ, लाइफ स्टोरी, डिजीज रिकवरी, पीछे बैठ के करो, आगे नहीं आना लाइमलाइट में। और बिल को चाहिए था भाई साहब। और जो इस प्रकार के व्यक्तित्व का आदमी होता है उसे चाहिए भी, और वो वही भी डिजर्व भी करता है। दूसरी बात ये एक और है जी, अगर हम अपनी ही मीटिंगों के एग्जाम्पल ले लें तो कुछ लोग डिजर्व भी करते हैं यार। उन लोगों का जो काम होता है, उनकी कार्य क्षमता होती है 100 टाइम बेटर होती है मेरे से। अगर 100 टाइम बेटर है तो यार उसके लिए अप्रिशिएट देखो। लीडरशिप की क्वालिटी में बिल ने बोला है कि अगर कोई इस प्रकार के लोग हैं तो यार तो प्रशंसा तो बनती है उन लोगों की। तो दोनों ही अलग अलग तरीके के व्यक्तित्व थे। और चाहे वो एजुकेशन को ले, अगर बड़ा विवाद देखें तो बीडब्ल्यू का एक ही बार डॉक्टरों से जो टक्कर हुई थी वो भी डॉक्टरों से नहीं टक्कर हुई। वो विटामिन बी के बारे में बीडब्ल्यू ने बोल दिया, ये बड़ा फैल गया था भाई साहब। और बीडब्ल्यू के दोस्त थे बहुत ज्यादा साइकिस्ट जो दोस्त बन गए, तो एक ने बोला यार बिल तू बोल देगा विटामिन बी के बारे में ना, ये चीजें ये दवाइयां लेने से जो वो हल्का सा ऑब्सेशन या एलर्जी में फर्क पड़ेगा। बिल ने बोल दिया, बेचारा सीधा आदमी था। और बाद में कंट्रोवर्सी होगी तो हमारे ट्रस्ट यूनियन ने बोला, बिल ने अपना पूरा वक्तव्य वापस ले लिया था। तो इस प्रकार की कई चीजें जो है वो बिल के साथ हुई है, लेकिन कंधे के साथ कंधा मिला के अगर दोनों की बात करें तो काम करा। अब रॉय ये भाई, अच्छा ये मेंबर हमने उसमें पढ़ा था ये कम्स ऑफिस में, इस मेंबर ने ना ईयर गैन, मतलब पूरा नाम बाई का ईयर गैन है। इस बंदे ने भी, इसका भी कमाल ही है, क्योंकि ये तो मेरे को ऐसे लगता है घुमंतू, हॉस्टन में, टेक्सास में, फ्लोरिडा में, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके इस बंदे ने बहुत काम करा, लॉस एंजलिस में, फिर कैलिफोर्निया में। इस बंदे 1940 से लेके ये बंदा लगा रहा, और जहां जहां गया इसने अल्कोहलिक एनोनिमस की स्थापना करी भाई साहब, अलग अलग जगह पे जाके। तो ये बंदा बड़ा क्लोज था, ये आदमी बहुत क्लोज था। अभी इसी को क्यों कोट करा भाई साहब यहाँ, ये दोनों के व्यक्तित्व से बड़ी अच्छी तरीके से परिचित था स्टार्टिंग में, और ये होस्ट भी रहा है। बीडब्ल्यू जब वो विश्व भ्रमण पे गए है ना जी, विश्व भ्रमण पे निकले थे, तो लुइस के साथ जब अलग अलग जगह जाके ए के बारे में बताने के लिए, ये इसने होस्ट करा है कई देशों में, इस बंदे ने होस्ट करा है, क्योंकि अलग अलग इस बंदे का ये था रॉय बाई का, कि इस बंदे की उस प्रकार से। तो दोनों के व्यक्तित्व को कैसे बोला, बोला भाई साहब एक आदमी है, एक मेंबर ऐसा था, डॉक्टर बाबू ऐसे थे कि गए चुपचाप मीटिंग में पीछे बैठ के सुन रहे हैं, ज्यादा उनको बोलना अच्छा नहीं लगता, लिखना भी और बोलना भी। लिखने के बारे में मैंने कल बताया था कि डॉक्टर बाबू लिखते कैसे थे, एक लाइन लिखी अपनी बात करी, नीचे जयराम जी की। लेकिन बिल डब्ल्यू उसी बात का कुचुम्बर निकाल के पता नहीं कैसे कैसे, वो कहानीकार की दृष्टि से देखते थे चीजों को, मैसेंजर की दृष्टि से देखते थे बिल, या उस मैसेज को सामने वाले तक पहुंचाने वाली कला जो बिल के अंदर थी वो अद्भुत कला थी। किंग स्कूल में मैंने पहले भी उस घटना का जिक्र करा था कि डॉक्टर बाबू की जब मृत्यु होगी तो जिस चेयर पे डॉक्टर बाबू बैठते थे उस पर बैठा ही नहीं रहा, कोई नहीं बैठ रहा। और ग्रुप कॉन्शियस होगी कि भाई साहब इस चेयर पे कोई भी बैठेगा नहीं, इस चेयर को खाली छोड़ दो, इस चेयर पे कोई भी मेंबर बैठेगा नहीं, मतलब इमोशन हमारे जुड़ जाते हैं। लेकिन एक दिन यार अद्भुत चीज क्या हुई, एक न्यू कमर आया उस चेयर पे बैठ गया, न्यू कमर को नहीं पता था, और उन्होंने वो प्रथा चेंज कर दी कि ठीक है भाई साहब आज प्लेस हो गया। देखो एक का भी अद्भुत ही है भाई साहब, एक ही हिस्ट्री अद्भुत ही है कि वो न्यू कमर आया, अपनी ग्रुप कौन सी चेंज होगी, किसी ने उसको मना नहीं करा, उन्होंने बोला भाई साहब ये सही सही
तरीका था। न्यू कमर डॉक्टर बॉब की उस खाली चेयर पे बैठे और उस दिन से किंग स्कूल में जो डॉक्टर बॉब के लिए खाली कुर्सी थी उस पे बैठ जाते थे। और बिल लाइमलाइट में रहना चाहते थे भाई साहब, उन्हें माइक चाहिए था, उन्हें स्टेज चाहिए था, और जो बिल ने काम करा ना, इतना काम नहीं हो सकता था। शराबियों के साथ मिलके काम जो लोग सर्विस करते हैं उन लोगों को पता है कितना मुश्किल है ये काम करवाना। अगर आप बोलोगे 100% वो कॉन्शियस से को काम करवाना, ये काम कोई करवा के दिखा दे मेरे को। अगर बोले जी कि मैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके और पूरा जो असहमत है व्यक्ति उसकी भी सहमति लाकर और फिर उस कार्य को कर दूंगा, कभी नहीं हो पाएगा, ये में तो कभी नहीं होगा। तो उसके लिए पावर ड्रिवन चाहिए, चाहिए, बुरी बात नहीं है कि मतलब अगर अच्छे अच्छे के लिए आपको फुट फ्लैटेड, कल सुनील जी कोट कर रहे थे इस लाइन को कि अगर अच्छे किसी कार्य के लिए फुट फ्लैटेड भी होना पड़े, मतलब वो अंगद वाला पैर भी अड़ाना पड़े तो अड़ाना है भाई साहब। कहीं ट्रेडिशन ब्रेक हो रहा है, कहीं बाकी चीजें हो रही हैं, एक ही भलाई के लिए कोई चीज हो रही है, अगर आप ने पैर अड़ाने हैं तो पैर अड़ाने हैं जब तक मुद्दा सेटल ना हो जाए। ये मेरे अपने वर्ड नहीं है, ये सारे वर्ड डब्ल्यू के लिखे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी जो लास्ट में इन लोगों ने बोला कि दोनों के अद्भुत क्षमता के बावजूद जो उभर के आया कि ग्रेट टाकर लिसनर बिल भी थे, ऐसा नहीं थे कि वो सुनते ही नहीं थे, लेकिन उसके साथ राइटर और प्लानर भी। लेकिन उसके पीछे के देखो कितनी, अच्छा कोई कैसे लिख सकता है इस प्रकार का पैरा कि बैकग्राउंड में कोई ना कोई बैठा होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो अगर मान लो मेरे माइंड में मैं कोई भी चीज बोलता हूं, मेरे पीछे चाहे वो स्पॉन्सर हो, चाहे वो 2-3 मेंबर हो, किसी न किसी से आइडिया, फर्निश्ड आइडिया और साउंड जजमेंट पीछे खड़ी होती है हर एक मेंबर के। और जो बिल प्लानिंग कर रहे थे या बिल राइटिंग कर रहे थे या बाकी चीजें कर रहे थे, पीछे उसके डॉक्टर बॉब का फर्निश्ड आइडिया था और साउंड जजमेंट थी। ये दो चीजें वेल इंफॉर्म्ड कॉन्शियस के लिए या मेरी विवेक जो बुद्धि होती है या विवेकशीलता होती है उसका प्रयोग दूसरे के द्वारा हो रहा था। तो बिल की राइटिंग में ये नहीं है कि बिल का ही वो चीज थी। जब लास्ट में अड़ी गए थे ना, एक जगह पर डॉक्टर बॉब ने बिल को सहमति देने से मना कर दिया और वो थी कॉन्फ्रेंस कि भाई साहब कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पे जब पूरी दुनिया कह रही है, जब ए क्लास ट्रस्टी कह रहे हैं, ए मेंबर कह रहे हैं, तेरे सारे दोस्त कह रहे हैं, जितने भी बिल के तो दोस्त बहुत थे ना, चाहे डॉक्टर हो चाहे पादरी हो, दो स्पॉन्सर वो भी मना कर रहे, फादर एडवर्ड भी, सैम शूमेकर भी, काहे को उस तरीके से वो कर रहा है, कुछ तो चले गए निकल गए, खैर उस टाइम तक कुछ डेथ वेथ भी होगी थी, लेकिन उसके बावजूद जब कोई नहीं मान रहा तो अड़ क्यों रहा है। लेकिन लास्ट में सहमति दी ना। और बिल डब्ल्यू में कल भी मैं बात कर रहा था कि क्यों जाएगा, बंदे को पता लग रहा है कि एक दिन बचा है। एमा के डॉक्टर बॉब के घर में रहती थी, हालांकि वो मेंबर थी, उसका हस्बैंड भी मेंबर था और साथ में वो नर्स थी। तो उसने खुद ही जिम्मा उठा लिया था कि डॉक्टर बॉब की ताम मृत्यु में इनके साथ रहूंगी, मतलब उनकी बेचारे देखभाल करती थी। उसने बिल को मतलब मैसेज भेजा कि जल्दी आ जाओ, 2-3 दिन का टाइम। और बिल हाल चाल नहीं पूछ रहे हैं, बिल कह रहे हैं भाई साहब वो काम अटक जाएगा, तू जाने वाला है, मैं चला गया, अगर ये स्ट्रक्चर नहीं बना तो ये खत्म हो जाएगा, बात को समझ। मुझे भाई साहब एक ही इतनी चिंता कैसे हो सकती है। अगर कोई भी अच्छा कोई आदमी मृत्यु शैया पे बैठा है, ग्रुप थोड़ी देखेगा, वो बोलेगा भाई मेरे को तो अच्छा सा डॉक्टर बता, कुछ किसी तरीके से मेरा इलाज करवा दे, मुझे ठीक करवा दे, मतलब इतनी चिंता होती है डेथ की। लेकिन वो वहां पर बात क्या हो रही है कि एक की कॉन्फ्रेंस का स्ट्रक्चर बनाने का भैया सहमति दे दे, और अगर तूने हाँ नहीं करी तो मैं अकेला करूंगा नहीं, क्योंकि तेरी सहमति के बिना फेलोशिप इस बात को मानेगी नहीं। और फिर वो डॉक्टर बॉब ने जो भी वहां पर सहमति के लिए वर्ड बोले और साथ में बोला कीप इट सिंपल भैया, ध्यान रखियो, हल्का रखा हाथ, मत होच पोच कर दियो या बाकी चीजें मत करियो। उसको पता था बिल डब्ल्यू की एनर्जी का कि भैया ये अड़ जाएगा, तो ये मतलब बिल के अंदर वो चीज थी। और बाकी अगर कॉन्फ्रेंस नहीं बनती है, कंसेप्ट आज हमारे पास नहीं होते तो यहाँ थोड़ी इस किताब को पढ़ रहे होते हम, यहाँ ये पहुंचने का कोई चांस नहीं था भाई साहब, अगर कोई करके देख ले। क्योंकि हम थोड़ा सा हमें परमात्मा ने अलग तरीके से बनाया हुए लोग हैं, हम इकट्ठे मिलकर काम करना हम नहीं कर सकते। मेरे को लीडिंग रोल चाहिए, मुझे या तो भाई साहब लीडर बना के पगड़ी पहना के आगे कर दो तो मैं आप लोगों के साथ हूं। अगर आप बोलोगे आप लोगों की लाइन में सबसे पीछे चलना है तो मेरे बस का थोड़ी है। लेकिन इन 36 प्रिंसिपल ने मुझे उस चीज में बांधे रखना शुरू कर दिया कि भाई साहब नहीं, पीछे चलना भी
मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे और इसी इसी चीज के लिए ये बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में उसने बोल दिया कि अल्कोहलिक एनोनिमस की जो बिग बुक में, खासकर जब नाम की बारी आई थी, जब नाम रखने की बारी आई थी, तो अकाउंट के ग्रुप में तो हो गया था ना कि पास हो गई थी कि इस किताब का नाम द वे आउट रखेंगे। आज हमारी किताब का नाम द वे आउट होता और बीसों झगड़े चल रहे होते कोर्ट में, लेकिन एक वेल इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस, फिर मैं बात कर रहा हूँ, और बिल डब्ल्यू को राइट ऑफ डिसीजन, आरओडी, राइट ऑफ डिसीजन, कि एक व्यक्ति को भी अगर कोई लग रहा है तो उसके पास राइट ऑफ डिसीजन है कि वो अपनी बात को दोबारा रखे, और उस पे यार सर सहमति ना भी बने तो या तो साबित कर दे लाके। तो उन्होंने फिर मायो को भेजा, और सारी कहानियां हम लोगों ने पढ़ी है, कोई भी कहानी हम इस ग्रुप से अछूती नहीं है। कैसे वो फिर मायो ने वहां जाके बोला कि इस किताब के नाम से तो 37 बुक निकलती है, 25 और 12, और इस एल्कोहलिक एनोनिमस के नाम से कोई किताब नहीं है। और भी जहां मतभेद आए, वो मतलब डॉक्टर बॉब जो है वो बिल के साथ हर टाइम कंधे के साथ कंधा लगा के, और लास्ट वाले इंसिडेंट को या बीच वाले इंसिडेंट को यार किताब का प्राइम एग्जांपल बोला है इन्होंने, कि किताब जो है वो प्राइम एग्जांपल है कि बिल डब्ल्यू के साथ डॉक्टर बॉब जो है कंधे के साथ साथ कंधा, और आज हमारी वो टेक्स्ट बुक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।